क्षेत्र हमारे छोटे भाई आफ्ताब भाई, अमरिंदर यादव बाबा जी, छोटे भाई अंकुर त्रिवेदी जी, पुष्पेंद्र बाहुबली जी की पूरी टीम, उनके पूरे साथी विकास सिंघरिया ये हमारे बीच में उपस्थित है। इनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, बंदन है। साथियों, हम निरंतर कामना करते हैं हमारे क्षेत्र का नौजवान विकास के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर नौजवानों को साथ लेकर चलने की सोच प्रत्येक नौजवान के अंदर होनी चाहिए। कैसे कैसे इनका नैतिक, इनका चारित्र्य, इनका बौद्धिक विकास क्षेत्र के नौजवानों का होता है। समय समय पर ऐसे आयोजनों की आवश्यकता रहती है जिससे कि क्षेत्र का माहौल अच्छा बनता है, नौजवानों में ऊर्जा आती है, उनको प्रेरणा मिलती है, आने वाली पौध भी तैयार होती रहेगी। अगर आज सारे दीपू जी कर रहे हैं, कल इनकी बात कोई और इस क्षेत्र में कराएगा। ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, उससे क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है और निरोहा क्षेत्र का नाम भी रोशन होता है। लाइव चल रही थी पूरे जिले, पूरे प्रदेश स्तर पर इनकी लाइव चल रही थी, पूरे लोग देखते थे, हमको भी फोन किया जाता था कि आपका बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, उनका बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। ऐसे ग्रामीण स्तर पर का बड़ा टूर्नामेंट देखने को नहीं मिला। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अगले मैच के लिए ये मैच खत्म होगा, उसके बाद भतीजे विष्णु मिश्रा जी का भी मैच स्टार्ट होने वाला है। इनको भी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आप सब लोग उस मैच का भी आनंद उठाने के लिए तैयार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता ही है कि जो सीजन 1 था, ग्रामीण क्रिकेट के इतिहास में शायद ऐसा टूर्नामेंट कभी कभी होता है। और उस टूर्नामेंट की पृष्ठभूमि तैयार करने में जितने लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं, चाहे पंकज मिश्रा यादव हो, विष्णु मिश्रा जी हो, अंशुल त्रिवेदी जी हो, सभी की बहुत विशेष भूमिका रही है। तो मैं सभी को एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टूर्नामेंट में दादा जो पिछले वर्ष टूर्नामेंट हुआ था, उसमें 50,000 से ऊपर लोगों ने लाइव स्कोरिंग देखी थी, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है टूर्नामेंट की। 52,700 दर्शकों ने लाइव स्कोरिंग देखी थी टूर्नामेंट की। तो इस आयोजन के जरिए हम लोगों ने 52,000 लोगों को इस टूर्नामेंट से जोड़ा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुल मिलाकर 52,000 लोग इस टूर्नामेंट से जुड़े। और इस बार हमारा टारगेट है कि ये ऑडियंस 1 लाख प्लस जाएगी। और अगर आप लोगों का सहयोग और साथ रहा तो निश्चित रूप से संभव हो पाएगा। टूर्नामेंट के नियमों से आप लोग पूरी तरह से अवगत हैं। आप लोगों के पास 2 टॉप खिलाड़ी हैं और अन्य सभी ग्रामीण खिलाड़ी एक टीम से खेल सकेंगे। सभी टीमों का नियमों का पालन करना है। किसी भी अवस्था में अगर कोई टीम नियमों का पालन नहीं करती है तो उसके साथ उचित कार्रवाई की जाएगी। और अब इसी श्रृंखला में अब मैं टूर्नामेंट के कोऑर्डिनेटर, वरिष्ठ कमेंटेटर सन 1998 से लगातार कमेंट्री में अपनी सेवाएं दे रहे हैं अंशुल त्रिवेदी जी को मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ अंशुल भाई को मैं स्टेज पर आयोजित करूंगा कि अपने शब्दों से हमें अवगत करें। धन्यवाद जतिन। बड़े ही हर्ष का विषय है कि एनपीएल सीजन 1 के एक बेहद सफल आयोजन के बाद आज दूसरे सीजन की शुरुआत कर रहे हैं। एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है कुछ महीनों पहले की बात है, वो एक भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। ये बात कहने में मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा कि अब तक के मेरी लाइफ में जो निमोहा में मेरे सामने टूर्नामेंट्स हुए हैं, उनमें से बेस्ट टूर्नामेंट्स में से एक रहा है एनपीएल सीजन 1। और आशा करते हैं एनपीएल सीजन 2 जो होगा उससे भी ज्यादा भव्य होगा। हम सभी लोग जी जान लगा देंगे इसको और भव्य बनाने के लिए। थोड़ा सा यादों के आईने में जाएंगे, क्रिकेट कहाँ पहले था और कहाँ आ गया। हमारे साथी क्रिकेटर भी यहाँ मौजूद है, पंकज मिश्रा हैं, योगेश पाटपेल। हालांकि योगेश का कैरियर बहुत लंबा नहीं रहा, तो मिश्रा, टिंकू दादा है, टिंकू त्रिवेदी बाबा। हम लोग जब खेलते थे तो इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, ऐसे संसाधन नहीं थे। लेकिन आज के दौर में देखिए क्रिकेट प्रतियोगिता की पहले ट्रॉफी गाना है, सारे कैप्टनसी करता है, क्रिकेट कहां से कहां पहुंच गया लोकल स्तर पर, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। स्वागत करेंगे श्री चाचा श्री अमरपाल सिंह जी का, सभी मित्रों का।
और हार्दिक बधाई के पात्र हैं आयोजक शैलेंद्र सिंह दीपू के बारे में कहेंगे, मैंने कभी इनको क्रिकेट के मैदान में बल्ला और गेंद पकड़े हुए नहीं देखा, उसके बावजूद इतने बेहतरीन आयोजन की ललक इनके अंदर होना उन्हें अपने आप में सबसे अलग बनाती है। कभी भी किसी टीम से इनको खेलते हुए नहीं देखा और उसके बावजूद इन्होंने अमूमन देखा जाता है कि कोई क्रिकेटर होता है आगे चल के इस तरह के आयोजन करता है, लेकिन गैर क्रिकेटर ये हैं और इतना बढ़िया टूर्नामेंट कराते हैं। नियम कानून जो है आपको जतिन ने बता भी दिए हैं। सभी टीमों के कप्तानों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। सभी अपना पूरा जी जान लगाकर इस टूर्नामेंट को जीतने का प्रयास करेंगे और सभी से अपेक्षा करता हूं इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में आप सभी ने जो पिछले साल सहयोग किया था वैसे ही सहयोग की अपेक्षा फिर से करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको जतिन के पास धन्यवाद दादा। और इसी क्रम में मैं समय की महत्ता को समझते हुए आदरणीय अमरपाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि ट्रॉफी इनॉग्रेशन के कार्यक्रम को इस रेड कार्पेट को हटा करके ट्रॉफी का अनावरण कंप्लीट करें। मैं चाहूंगा कि वो इस प्रक्रिया को पूरा करें। सो निगोहा प्रीमियर लीग सीजन 2 की ट्रॉफी आपके सामने ले रही, कृपया जोरदार तालियों से एक बार ट्रॉफी अनावरण किए और इसी के साथ ये रही सीजन 2 एनपीएल की ट्रॉफी। आप सभी टीमों को बधाई, शुभकामनाएं। और हमारी 16 पार्टिसिपेंट टीम्स हैं और इन 16 टीम में से एक टीम के साथ विदा होगी ट्रॉफी 20 तारीख को। वो तो समय बताएगा कौन सी टीम इस ट्रॉफी को लेकर जाएगी। दादा इधर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं चाहूंगा अब मैं चाहूंगा कि पिछली बार की जो विनर टीम थी सभी को पता है ब्लैक मांडा बसरावा एक जबरदस्त परफॉर्मेंस के तहत सीजन 1 की विजेता बनी थी। तो सबसे पहले मैं ब्लैक मांडा बसरावा के कप्तान अंकित को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी सीजन 1 की जो यादें हैं उसके बारे में, जो सीजन 2 की प्रिपरेशन उनकी है उसके बारे में जरा दे सकते हैं। और इस बार हार्दिक स्वागत अंकित भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन भाई। जैसे भी शायद यह टूर्नामेंट किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, वैसे ही स्टेज पे बैठे सभी सम्मानित लोग भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जरूर पिछले साल के टूर्नामेंट हम लोगों ने जीता, लेकिन इस बार टीमों को देखकर और इस टूर्नामेंट के स्तर को देखकर लग रहा है कंपटीशन कुछ बड़ा है और बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जितनी भी टीमें हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस टूर्नामेंट के लिए। सभी अच्छा खेले और सभी की लगभग 16 टीमों की यही कोशिश होती है कि अंत में इस ट्रॉफी को अपने घर ले जाए, इस चमचमाती हुई ट्रॉफी को। कुछ ऐसी ही कोशिश हमारी होगी और जितनी भी इस टूर्नामेंट की तारीफ की जाए उतनी कि बड़े भैया शैलेंद्र सिंह दीपू भैया हमेशा कभी भी किसी, अभी हमारे यहाँ भी टूर्नामेंट चल रहा है, एक भी कॉल पर अगर आप बुलाते हैं हमेशा उपलब्ध रहते हैं। किसी भी तरह से अगर सहयोग चाहिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। बड़े भैया निशु भैया भी। बाकी तो मैं अभी उस उम्र में नहीं आया हूँ कि सभी का उतना मैं परिचय कर जानता हूँ, लेकिन सभी इतना पता है क्रिकेट से जुड़े हुए बहुत पुराने रिश्तेदारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूंगा आगे के लिए। सभी को शुभकामनाएं टूर्नामेंट के लिए। और अब इसी क्रम में मैं निगोहा टीम के कप्तान छोटे शुक्ला जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। पिछले साल फाइनल तक का सफर उन्होंने तय किया था। होम टीम के कैप्टन है तो एक अलग उत्साह है, अलग जोश रहता है। मैं चाहूंगा छोटे भाई को 2 शब्द बोले मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद जतिन भाई। यहाँ पे बैठे सभी आदरणीय हमारे साथ बड़े भाई हैं, अमरपाल दादा
सोनू भैया, मोनू भैया, सभी लोग, निशु भैया, विकास भाई और शैलेश सिंह दीपू बड़े भैया हमारे, जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट रहा। अगली बार हम लोग जो है किसी कारणों से हार गए, इस बार प्रयास अच्छा रहेगा। सारी टीमें अच्छी हैं, सबके साथ हमने खेला है मैच यहाँ पे, बहुत बढ़िया आयोजन शैलेश सिंह दीपू जी का। मेरा भी क्रिकेट में कुछ खास नहीं रहा पहले से, हमने भी जल्द ही क्रिकेट खेलना शुरू किया, मान लीजिए 10 साल पहले से। तब से मैं जब से खेल रहा हूँ तब से अपने गांव का नाम बहुत ही दूर तक मैं लेके गया हूँ, इन्हीं सभी लोगों के आशीर्वाद से, सोनू भैया के आशीर्वाद से, हमारे जो जिन्होंने हमको क्रिकेट खेलना सिखाया, सोनू त्रिवेदी जी, उन्हीं की वजह से आज मैं अपने गाँव का नाम यहाँ से मान लीजिए 90 किलोमीटर की रेंज में निगोहा का नाम कहीं भी आता है तो सामने वाली टीम एक बार यही सोचती है कि भैया निगोहा से मैच न पड़े हमारा पहला, उसके बाद दूसरा मैच खेले लेकिन पहला निगोहा का मैच न पड़े। जितनी भी टीमें रहती हैं सभी का यही मानना रहता है कि निगोहा से पहला मैच न पड़े। तो इस सबकी देन जो है हमारे आदरणीय सोनू त्रिवेदी जी, बहुत बहुत बधाई है पात्र के। इस बार बढ़िया टूर्नामेंट होगा, काफी टीमें बढ़िया हैं, सब बढ़िया टूर्नामेंट है, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाइफ को उड़ान देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद छोटू भाई। निगोहा की टीम का नाम तो इतिहास में हमेशा अंकित रहा है, उस इतिहास में नाम को अंकित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका जो हमारे मंच पर बैठे हैं निशु मिश्रा भैया, इनका मैच देखने के लिए हम लोग बेताब रहते थे, इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए। इस तरह के बल्लेबाज हैं, अगर कभी भी निगोहा टीम का नाम लिया जाएगा तो सबसे पहले अगर किसी बल्लेबाज के नाम मेरे दृष्टिकोण में आएगा तो निशु मिश्रा, क्योंकि मेरे यादों में एक ऐसा बल्लेबाज जो निशु मिश्रा ऐसा शायद ही दे रहा है। और अब इसी क्रम में एक नई टीम भी इस टूर्नामेंट में जुड़ी है, त्रिवेदीगंज, तो मैं चाहूंगा उनके कप्तान अगर यहाँ उपलब्ध है तो जरूर मंच पर आए और दो शब्द इस टूर्नामेंट के विषय में, उनकी प्लानिंग, उनकी रणनीति के विषय में जरूर करें। कुलदीप मिश्रा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपना सोच को परिचय दे दूं। मुझे शायद यहाँ पे बहुत कम लोग, एक दो लोग जानते हो, अंकित भाई जानते हैं। तो मेरा नाम कुलदीप मिश्रा है, मेरी टीम है त्रिवेदीगंज वॉरियर्स। तो इस बार शैलेश भैया से संपर्क हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, तो टूर्नामेंट के बारे में मुझे पता बहुत पहले से, मतलब लास्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ तो पता चला। कुछ कारणों से मैं यहाँ नहीं था, इसलिए मेरी टीम यहाँ पे नहीं आ पाई। बाकी मन था कि मैं पहला सीजन भी खेलूँ यहाँ पे, लेकिन इस बार मैं मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता। और जैसे ही पता चला तो मैं सबसे पहले अपने यहाँ पे स्लॉट बुक कराया, और बहुत ही भव्य टूर्नामेंट है, नो डाउट इसमें कि ये ग्रामीण स्तर पे इससे अच्छा टूर्नामेंट फिलहाल अपने आसपास के क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में कहे तो नहीं। हम भी टूर्नामेंट कराते हैं, आप भी बहुत सारे खेलते हैं, बहुत ही भव्य टूर्नामेंट कराते हैं। और ये देखना दूर से ये टूर्नामेंट हो रहा है, वो अगर दाखिल की जो कराता है वो समझ सकता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। कई दिनों की, 15 दिन 20 दिन की लगातार मेहनत, और दिन के मैच हो तो एक हफ्ते के लिए लगातार समर्पण, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो यहाँ पे हमारे समझिए शैलेश भैया के मन में है, जुझारू व्यक्ति है, जैसा हमें पता चला है कुछ साथियों से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस टूर्नामेंट के लिए, और एक बहुत ही सफल, बहुत ही ईमानदारी के साथ टूर्नामेंट हो, और इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं सभी टीमों को, सभी टीमों के कैप्टन को जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई। और इसी क्रम में मैं इस टूर्नामेंट का जो लीग मैचों का शेड्यूल है वो अनाउंस करूंगा, तो कृपया सभी टीम थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे मेरे ओर। दिनांक 12 दिसंबर 2025 को इस टूर्नामेंट का इनॉग्रल मैच खेला जाएगा, उद्घाटन मुकाबला ब्लैक मामा बछावा, जो कि पिछले वर्ष की विजेता टीम है। तो जैसा कि आईपीएल में भी होता है, पिछले वर्ष की जो विजेता टीम होती है पहला मैच वही खेलती है। तो ब्लैक मामा बछावा वर्सेस त्रिवेदीगंज, जो अभी अभी दो कप्तान हमारे सामने से गए हैं, इन्हें दोनों कप्तानों के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। और दिन का दूसरा मुकाबला 12 तारीख को निगोहा एसएस सैलेंद्र सैनी वर्सेस करोड़ा के बीच खेला जाएगा। और 13 तारीख को दो मैच खेले जाएंगे, उत्तरावा वर्सेस सुरानी, और दूसरा मैच नीलमथा वर्सेस कल्ली, जिसके कप्तान होंगे सैनी। 14 तारीख को जो मैच खेले जाएंगे पुरैया वर्सेस मीरठ नगर, और दूसरा मैच होगा माकी वर्सेस कल्ली ब्रदर्स। और लीग के अंतिम दिन 15 तारीख को निगोहा सीनियर छोटे शुक्ला जी से कप्तान होंगे, उसका मुकाबला होगा कैथी से, और जगन्नाथ खेला का मुकाबला होगा महावीरा 11 लेवल से। ये था लीग मैचेस का शेड्यूल, और इसके आगे का शेड्यूल जैसे जैसे बनेगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। मैं ये इनॉग्रेशन सेरेमनी खत्म करने से पहले उस
टूर्नामेंट के आयोजक शैलेंद्र सिंह जीतू को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य और अपने टूर्नामेंट के विषय में प्रस्तुत करें। शैलेंद्र सिंह जीतू जी, शैलेंद्र सिंह जीतू जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छोटे भाई मंच का संचालन कर रहे हैं सचिन सिंह जी। मंच पर मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हुए वरिष्ठ नेता श्री अमरपाल सिंह जी एवं मंच पर संरक्षक जिनकी सदस्यता में ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है, अजय सिंह जी, जो कि किसी कारणों से आज इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं है। पूरा कार्यक्रम मिलने की अध्यक्षता में किया जाएगा और सह संरक्षक राजू गुप्ता जी, निशु मिश्रा जी, अंशु त्रिवेदी जी, सोनी तिवारी जी, योगेश वाजपेयी जी, मिंटू सिंह जी, पंकज मिश्रा जी, विकास सिंह जी, अखिलेश वाजपेयी जी, आरिफ सिंह जी, संदीप गुप्ता जी, सूरज नागर जी, टिंकू द्विवेदी जी, मनदीप गुप्ता जी, दानिश खान, अभय सिंह विशाल, अभय गुप्ता, सौरभ सिंह, सर्वेश वाजपेयी, अंकित त्रिवेदी, आकिब अख्तर फिल्म, उत्तर प्रदेश टेनिस क्रिकेट, आकाश विश्वकर्मा, सूरज विश्वकर्मा प्रीमियर लीग को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण है और हम सब मिल करके इस कार्यक्रम को, इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और जैसे 16 टीमें इस बार इस निगम प्रीमियर लीग का हिस्सा बनी हुई, सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। और निश्चित तौर पर एक अच्छा लीग कराने के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ और सदैव तत्पर रहूंगा। और जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। क्लासिक रेस्टोरेंट एवं गेस्ट हाउस के ऑनर श्री अंशु त्रिवेदी जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर कार्यक्रम करने का मौका दिया। और बस आभार इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों की जो भी मनोकामना है, जो भी आप लोग चाहते हैं हमसे या हमारे क्षेत्र के जो भी टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, हम सब मिल करके उस मनोकामना को पूरा करने का काम करेंगे और एक बेहतरीन लीग जैसा पिछली बार हम लोगों ने किया था उससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और अंत में मैं बड़े भैया अपने अमरपाल दादा का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने यहाँ इस कार्यक्रम में आकर के हम लोगों की गरिमा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ हम इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि ग्राउंड पर जितने भी टीम कैप्टन हैं वो आदरणीय मेरे पास उनके साथ एक फोटो शूट कर लेंगे और उसके बाद हमने टीम्स के लिए लंच की व्यवस्था कर रखी है। तो जो भी यहाँ पर टीम कैप्टन हैं और कमेटी के लोग हैं वो लोग रुकेंगे लंच के लिए। बाकी ये जो है कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति होती है। आप सभी का यहाँ आने के लिए, इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और टूर्नामेंट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। संदीप भैया पहला वो तो हम मिला फोटो खिंचाओगे भैया, रिश्तेदारों में लड़ा तीन का गई क्या भैया, रिश्तेदारों तो विपक्ष के अलग रिश्तेदारों